सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। आज का हमारा ये 10वां लेक्चर होने वाला है। इससे अगर पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और आई सेक्शन में ऊपर की तरफ वहाँ पर क्या दे रखा है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने वाले हैं। एक वर्ड पहले बात बता दूँ, इस लेक्चर को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, ज़रूर देखना। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम नीट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में जो 11वां लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 10वां लेक्चर, यानी आज का हमारे लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसे हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जिन्होंने 1927 में दिया था, 1927 में दिया था। अब इस प्रिंसिपल से रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूले निकल जाते हैं। उस दो फॉर्मूले पे हमारे पास कई सारे एनसीईआरटी से एग्ज़ाम क्वेश्चन निकल जाते हैं और नीट एग्ज़ाम में भी कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो वो चीज़ हम करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ देखते हैं हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा 1927 में क्या दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। अब यहाँ लिखा है क्या, इट इज़ इम्पॉसिबल। अब देखो, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन किसको, साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन। हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम यानी वेलोसिटी किसकी, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की नहीं निकाल सकते, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते, ये बात किया। अब दूसरे पॉइंट में कहा है इफ़ द वैल्यू हमारे पास अगर पोजीशन का दिया हुआ है, किसी भी सर्टेन पोजीशन पे अगर दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा जो कि वो अनसर्टेन होगा, और ऐसे हमारे पास चलेगा। अनसर्टेन का मतलब कोई फिक्स नहीं होगी वैल्यू। सीधे यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से देखा गया है, तो हमारे पास डेल्टा एक्स, देखो इसका जो भी फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। इसके बेस पे तो हमारे पास मेनली हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में दिया गया था कि हमारे पास कोई भी जो पोजीशन हमारे पास मेनली जो दी गई है ना, वो कोई भी चीज़ हमारे पास क्या आता है, यानी कि मोमेंटम, यानी कि हमारे पास कोई वैल्यू से दे रखी है, उसका पोजीशन या मोमेंटम हम कोई भी चीज़ डिटरमाइन करना, वो हमारे पास हमारे हाथ में नहीं है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन करके दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रेटर देन करके हमारे पास दे रखा है, इक्वल टू करके हमारे पास h/4π। तब इस चीज़ को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखते हैं, हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमारे पास और 4π दे रखा है। इसी के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है, अब डेल्टा पी क्या है, तो हमारा मोमेंटम आ जाता है। अब डेल्टा एक्स हमारे पास पोजीशन की बात करता है, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, कोई चीज़ चेंज हो रहा है तो उसका वैल्यू तो कुछ फिक्स नहीं होगा, तो डेल्टा पी यानी हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी आ जाता है, हमारे पास सीधी बात आ जाती है। तो एम डेल्टा पी की जगह, यानी चेंज इन मोमेंटम की जगह मास वे वेलोसिटी होता है हमारे पास, तो चेंज इन वेलोसिटी भी हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसकी जगह इसको पुटअप कर देते हैं, तो इसकी जगह हमारे पास डेल्टा वी आ जाता है। अब डेल्टा वी कैसे ले आते हैं, हम कैसे चेंज कर देंगे आगे पीछे करके, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है, h/4πm आ जाता है। तो इसके बेसिस पे हमारे ये दो जो फॉर्मूले बन जाते हैं हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, और इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्या हमारे पास आता है, डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, ये पोजीशन की बात करते हैं, अनसर्टेनिटी पोजीशन। अब नाम में ही अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी पोजीशन। ठीक है, यूनिट एम में देखा हुआ, डेल्टा पी यानी मोमेंटम की बात कर रहा है हमारे पास, और डेल्टा वी हमारे पास वेलोसिटी की बात कर रहा है। और जो हमारे पास एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, 34 जूल सेकंड इन्वर्स होती है हमारे पास। इसको भी हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 हमारे पास हो जाता है, -31 हमारे पास केजी में हो जाता है। वही हमारे पास पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई 22/7 या हमारे पास 3.14 में आ जाता है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम इसके कुछ एनसीईआरटी के हमारे पास 2 या 1 न्यूमेरिकल्स है, उस चीज़ को हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन आ जाता है इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो इसको हम देखते हैं। कहा गया इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम विद इन अ डिस्टेंस। हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि डेल्टा एक्स हमारे पास दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 होता है हमारे पास, ये चीज़ देख चुके हैं। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी हमें नहीं पता। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम अपना गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन आ गया। पहले गिवन लिखते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। आप अगर गिवन लिख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा आपके पास है क्या क्या। तो डेल्टा एक्स की बात की इन्होंने, सबसे पहले 0.1 एंगस्ट्रॉम है। अब इसको एंगस्ट्रॉम के में हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻10 आ गया मीटर में। ठीक है, इसको अगर हमें इसको हटा देते डेसिमल, तो कितना आ गया, 1 इंटू
10⁻11 मीटर आ गया हमारे पास, क्योंकि ये डेसिमल हो रहा है, यहाँ से 10 डाला, 10 इधर चले जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। फिर डेल्टा वी हमें नहीं पता, सीधी बात। हाँ हमारे पास और क्या है हमारे पास, एच हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इन्वर्स दे रखा है। इसके बाद हमारे पास क्या, पाई की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमारे पास हम ले लेंगे 3 पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 3.14 ले लेंगे, या 22/7 कुछ भी ले सकते हैं, 22/7 हमारी इच्छा है। और किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एच हमने ले लिया। हाँ अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg आ जाता है। तो इसी के बेसिस पे डेल्टा एक्स, ठीक है, इंटू डेल्टा वी इजकल टू एच अपॉन में हमारे पास क्या आता है 4 पाई हमारे पास एम आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। इसी फॉर्मूले पे हम इसको पुटअप करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ये डेल्टा वी निकालने, तो डेल्टा वी को इधर रखते हैं, बाकी इसको सबको इधर लेके चले जाते हैं। तो 4 पाई एम और हमारे पास क्या देंगे, डेल्टा वी आ गया, सॉरी डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास इधर। इसी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू डेल एम कितना दे रखा है, एम हमारे पास, हाँ 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10 डेल्टा एक्स में हमारे पास सीधा 1 छोड़ देते हैं, -11 ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाए कितना आता है, पावर सॉल्व कर लो पहले। ये 31 और मैं 11 दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 हमारा हो जाएगा। तो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू हमारे पास कितना आ गया 10⁻42 आ जाएगा ना, ठीक है, तो 42 आ गया। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास कितना आ गया 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, ठीक है। डेल्टा वी इजकल टू हमारे पास कितना आ गया 6.626 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा 6 7 8 आ गया पावर, अपॉन में हमारे पास 4 इंटू 3.14, इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको मैं तो साथ लेके चल रहा हूँ 9.1। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 6.626 से 3 से हम काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर के रखा है हमने साइड में, तो इसको हम लिख लेते हैं। इसका आंसर कितना आएगा 0.0549 इंटू 10 कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स हमारे पास ये आ रहा है 579 ये हमारे पास आ जा रहा है, ठीक है। इसी को आप कन्वर्ट कर लोगे किस में, हमारे पास 5.79 इंटू 10 कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी हमने डेल्टा वी निकाला था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम डेल्टा एक्स में या निकालेंगे, यानी कि हमें पोजीशन का ही नहीं पता, इसमें वेलोसिटी का नहीं पता था। नेक्स्ट वाले हम पोजीशन के बारे में पता करेंगे। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का था। ये ऐसे आप नीट एग्जाम के क्वेश्चन हम और आईटी एग्जाम के क्वेश्चन हम देखेंगे वाले हैं। तो पहले आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है। मान लो कि हमारे पास एक गोल्फ का बॉल है, ठीक है, 40 ग्राम उसका क्या है वेट दे रखा है, यानी मास दे रखा है, एम दे रखा है। स्पीड उसकी हमारे पास 45 मीटर पर सेकंड में दे रखी है, और उसका हमारे पास मेज़र करना है एक्यूरेसी। अच्छा 2% के फॉर्म में एक्यूरेसी मेजर करनी है, 2% के फॉर्म में। एंड अनसर्टेनिटी पोजीशन, यानी इस बार हमें डेल्टा एक्स ही नहीं पता है, यानी डेल्टा वी तो पता है। तो सॉल्यूशन लेके सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या हो जाता है उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास मास दे रखा है, तो मेरे पास 40 ग्राम दे रखा है। इसको पहले ना किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 40 अपॉन में 1000 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास 0.04 kg आ गया। डेल्टा वी हमें, यानी कि वेलोसिटी हमें, मतलब सीधी बात कहूँ तो वी दे रखा है हमारे पास, यानी डेल्टा वी दे रखा है 45 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब इसको ना हमें, इसको क्या कहते हैं एक्यूरेसी के फॉर्म में, स्पीड कैन बी मेजर्ड
विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2% के फॉर्म में निकाल लें। तो डेल्टा वी इजकल टू 45 इंटू परसेंटेज में है तो 2/100, तो हमारे पास कितना आता है 90 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 0.9 मीटर पर सेकंड इनवर्स निकल जाता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है हमारे पास। और वहीं फिर हमारे पास डेल्टा एक्स की बात करें तो नहीं दे रखा है हमारे पास। फिर एच वेस्ट तो हमें पता है, एच हमारे पास कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जो सेकंड इनवर्स, वही हमारे पास एम भी दे रखा है, एम तो इस पर दे रखा है हमारे पास। पाई की वैल्यू हमें पता है, तो वैल्यू पुट अप एक फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इजकल टू एच अपॉन में 4πm। ठीक है, इसी के बेस पे फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, डेल्टा एक्स इजकल टू एच अपॉन में 4πm और डेल्टा वी सब देख रहे हो यहाँ पे क्या ले रखा है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 दे रखा है, 4 to 3.14 इंटू मास 0.04 इंटू डेल्टा वी 0.9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर हमारा हमने सॉल्व कर रखा है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाता है 14.065 इंटू 10⁻⁻34 ही आ जाता है हमारे पास। ओवरऑल इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1.465 इंटू 10⁻⁻23 मीटर में आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है एक, इसे आप अच्छे से देख लें। एनसीईआरटी का हमारे ऐसे 16वां क्वेश्चन था, 16वां क्वेश्चन है आई थिंक, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा 15वां क्वेश्चन था। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से देखें। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, वो हमारा जो लेक्चर होगा ना, खासतौर से बताऊँ तो हमारे नीट प्रीवियस ईयर के आईआईटी के जो क्वेश्चंस की हम जो आ रखे हैं, मेनली मैं कोशिश करूँगा नीट के भी, अभी आईआईटी के लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और नीट के तो हम लेंगे ही। ठीक है, तो इस चीज़ को देखें, और ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करें हम लोगों के लिए। देखो पंखा बंद कर रखा है, पसीने से पूरा शर्ट भीग गया, देख लो। ठीक है, तो ये मेहनत जो हो रहा है, आज तो टॉपिक हमारा काफ़ी छोटा था तो जल्दी ख़त्म हो गया। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे ना, या नेक्स्ट चैप्टर, हम ये एक और लेक्चर करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, और इसका हमने एनसीईआरटी भी पढ़ा रखा है इस चैप्टर का, तो वो भी जाके देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा, वो हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन होगा, पीरियडिक टेबल जो क्लासिफिकेशन वाला जो थर्ड चैप्टर है हमारा, वो उसको स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर के साथ।